हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर के बारे में। देखिए, हाइड्रेट हाइड्रेट का मतलब क्या है कि वाटर यानी पानी, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो यानी कि पानी प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर कहेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उसके ब्रेकेट के अंदर H2O का जो नंबर है या डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि वाटर का जो नंबर है या डिफरेंट डिफरेंट हो। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि कंपाउंड दिया हो तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, लेकिन अगर जो उसके अंदर H2O का जो नंबर है यह अलग अलग होना चाहिए, यानी कि पानी का जो नंबर है यह अलग अलग होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पे CrH2O5Cl Cl2 और H2O दिया है। यहाँ पे देखिए, और इधर देखिए CrH2O4Cl2 Cl H2O, है ना। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, लेकिन जो H2O का नंबर है यह डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे देखिए, इस कंपाउंड में देखिए, Cr, एक Cr, H2O5, 5 और एक 6, है ना। 5 और 1 6 हो गया। इधर देखिए 4 एंड 2 6, इधर भी हो गया। Cl2 1 एंड 2 3, यहाँ पे 2 एंड 1 3, यानी कि दोनों तरफ हमारे कंपाउंड में जो यहाँ पे कंपाउंड में जो दिया गया है बराबर है। ठीक है। अब देखिए, नोट दिया है एक कि अगर केवल एक कंपाउंड दिया हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड दिया हो, तो इस कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर जो H2O प्रेजेंट है इसे हम सॉल्वेट आइसोमर कहेंगे। ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड दिया हो और उसके अंदर अगर जो H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर जो H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसे भी हम सॉल्वेट आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे H2O प्रेजेंट है, ये पूरा एक ही कंपाउंड दिया है, इसके अंदर H2O प्रेजेंट है, तो इसे भी हम सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर कहेंगे। ठीक है। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर का मतलब होता है कि जिसमें पानी प्रेजेंट हो, यानी कि H2O प्रेजेंट हो। अब वह अंदर हो या बाहर, दोनों, अगर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन H2O का जो नंबर है यह ग्रुप में यह तो डिफरेंट होना चाहिए। अब लिंकेज आइसोमर हम देखते हैं। लिंकेज आइसोमर, अगर ब्रैकेट के अंदर एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, तो देखिए, जैसे एम्बिडेंट लिगेंड होता है NO2 माइनस, ONO माइनस, CN माइनस, NC माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, ये हमारे इतने जो हैं यह एम्बिडेंट लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। ठीक है। यानी कि लिंकेज आइसोमर में हमें देखना है कि किस ग्रुप में हमारा एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, तभी हम उसे लिंकेज आइसोमर कहेंगे। जैसे देखिए, कोई मेटल है NO2, कोई मेटल है ONO, यानी कि ये दोनों एम्बिडेंट लिगेंड है। अगर जो एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है तो इसे हम कह सकते हैं लिंकेज आइसोमर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे MCN, MNC, एम्बिडेंट लिगेंड, देखिए CN NC एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, यानी कि इसे भी हम लिंकेज आइसोमर कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए SCN और NCS, यानी कि इसमें भी हमारे एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, इसे हम लिंकेज आइसोमर कहेंगे। ठीक है। यानी कि इस समरी से हमें यह समझ में आया कि जो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर है उसमें H2O का प्रेजेंट होना, मतलब H2O पाया जाता है, और जो लिंकेज आइसोमर है इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। एम्बिडेंटेड मतलब कि NO2 माइनस, ONO माइनस, CN माइनस, NC माइनस, SCN माइनस और फिर NCS माइनस, यह हमारे एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। यानी कि जिस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप मिल जाएगा तो उसे हम एम्बिडेंट, यानी कि एम्बिडेंट ग्रुप मिल जाएगा तो उसे हम लिंकेज आइसोमर ही कहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई मेटल दिया है NO2 माइनस हो गया, ये मेटल दिया ONO माइनस, ONO हो गया, M दिया CN हो गया, M दिया NC, M दिया SCN, M दिया NCS, यानी कि ये सब हमारे लिंकेज आइसोमर हैं। और ये वाला CrH2O6Cl3, ये हमारा हो गया हाइड्रेट या सॉल्वेट, क्योंकि इसमें H2O प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए H2O यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर कहेंगे। इसी तरह से यहाँ भी H2O
यहाँ भी देखिए H2O, यहाँ भी H2O, अंदर भी H2O, बाहर भी H2O है। इधर भी अंदर H2O और इधर भी बाहर H2O है। इसे हम हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर कहेंगे क्योंकि इसमें H2O प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं।